हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन में पार्ट 10 के बारे में। पार्ट 9 तक हम लोगों ने फंक्शन के इस सीरीज में कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे पार्ट 10 में, जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पार्ट 9 में हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में पढ़ चुका है। क्या पढ़ चुका है? पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में पढ़ चुका है विथ एग्जांपल के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। इसमें क्या, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? फंक्शन ऑफ पीरियड दिया गया है। इसमें साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स का पीरियड हम लोग का क्या होता है? इसका पीरियड हम लोग का क्या होता है? 2π होता है। हमेशा हम लोग को याद रखना पड़ेगा पीरियोडिक फंक्शंस के लिए। ये इसका क्या होता है? पीरियड 2π होता है। 10x कॉट एक्स का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। क्या होता है? पाई होता है। और जो थर्ड यहाँ पे दिया गया है फंक्शन साइन की पावर n एक्स, कॉस एक्स की पावर n, सेक एक्स की पावर n एंड कॉसेक एक्स की पावर n रहेगा। तो हम लोग को इस पे क्या आएगा? अगर दो कंडीशन बनेगा, अगर n बिलोंग्स टू ऑड रहेगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा? 2π हो जाएगा। अगर n बिलोंग्स टू इवन होगा हम लोग के पास तो वो क्या हो जाएगा? उसका पीरियड क्या होगा? पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन में। इसमें दिया गया 10x की पावर n एंड कॉट एक्स की पावर m। इसका जो हम लोग का पीरियड होता है वो क्या होता है? पाई होता है। क्या होता है भाई? पाई होता है। और चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन में, जो कि है ये दिस फंक्शन। इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। वेर इतना डिनोट्स क्या करता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका हम लोग का पीरियड क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि इसका रेंज भी क्या होता है? 1 होता है। ये हम लोग का रहा 5 फंक्शंस का पीरियड, जो कि हमें को हमेशा याद रखना होगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन में। यहाँ पे जो 6 प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अलजेब्रिक फंक्शन किसको कहते हैं? 5x + 4 या फिर √x या फिर x² - 3, इन सारे टर्म को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। जो कि क्या होता है? नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है भाई? नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है? नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है अलजेब्रिक फंक्शन। और 7th जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? कांस्टेंट फंक्शन जो होती है वो क्या होती है भाई? पीरियोडिक फंक्शन। क्या होती है? पीरियोडिक फंक्शन विथ नो पीरियड। उसका कोई भी क्या होता है? पीरियड नहीं होता है कांस्टेंट फंक्शंस का, राइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, जो कि 8th प्रॉपर्टी हम लोग को कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन प्लस माइनस नॉन पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन प्लस माइनस नॉन पीरियोडिक फंक्शन इज इक्वल टू नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है? नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है। चलते हैं एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग को ले लें 10x, पिछले वीडियो में देखे हैं कि 10x क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। और प्लस माइनस साइन √x क्या है भाई? साइन √x क्या है हम लोगों के पास? साइन √x जो है वो क्या है? नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन प्लस माइनस नॉन पीरियोडिक फंक्शन, जो कि क्या होता है? नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो ये क्या हो गया हम लोग के पास? नॉन पीरियोडिक फंक्शन। नॉन पीरियोडिक क्या हो गया भाई? नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, जो कि कहा गया है यहाँ पे इफ यदि f of x इज पीरियोडिक फंक्शन, यदि f of x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t, देन कंडीशन, देन 4 प्रॉपर्टीज में भी है। k इंटू एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो पीरियोडिक विथ पीरियड क्या होगा? t होगा। वेयर k नॉट इजकल टू 0, वेयर k नॉट इजकल टू 0। और b में क्या कहा गया यहाँ पे? 1/f ऑफ एक्स इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड क्या होना चाहिए? t होना चाहिए, राइट। अंडर रूट ऑफ f ऑफ एक्स इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड क्या चाहिए? t होना चाहिए, राइट। चलते हैं इसका प्रॉपर्टी 9th का डी में जो दिया गया प्रॉपर्टी f of x प्लस माइनस k इज आल्सो व्हाट? पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड क्या होगा? t होगा। वेयर यहाँ भी कंडीशन क्या है? k नॉट इजकल टू 0 है। क्या है? k नॉट इजकल टू 0 है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 10 है। क्या है भाई? प्रॉपर्टी नंबर 10 है। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 10 में क्या कहा गया है उन चीज़ों को हम समझते हैं। यहाँ पे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक फंक्शन में अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो ये क्या? यही प्रॉपर्टी है। इफ f of x इज पीरियोडिक फंक्शन, यदि f of x पीरियोडिक फंक्शन होगा विथ पीरियड t, देन f of ax प्लस b
इज ऑल्सो पीरियोडिक विथ पीरियड टी बटे मॉड ऑफ ए। ये जो टर्म दिया गया ये क्या होना चाहिए भाई, लीनियर। क्या होना चाहिए भाई, लीनियर। क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, जिसका पीरियड क्या होता है टी बटे मॉड ऑफ ए। इस हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा, पीरियोडिक फंक्शंस के 10 प्रॉपर्टी को समझा। चलते हैं इसके एग्जाम्पल को समझते हैं और उसके बाद हम लोग आगे की प्रॉपर्टी को समझेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया है, फाइंड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, राइट, फाइंड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का हम लोगों को क्या निकालना है भाई, इस फंक्शन का हम लोग का पीरियड निकालना है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, पीरियड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड का होता है 2 पाई, क्योंकि हमें पिछले ही अभी तुरंत ही पढ़े हैं कि कॉस एक्स का जो पीरियड होता है वो क्या होता है भाई 2 पाई होता है, राइट। तो हम लोग निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी पीरियड ऑफ कॉस 3x निकालेंगे, राइट, कॉस 3x जो कि होता है टी बटे मॉड ए, राइट। टी जो दिया गया है पीरियड हम लोग को क्या दिया गया है 2 पाई दिया गया है। मॉड ए जो होगा वो एक्स का ये फंक्शन या एक्स का क्या कोफिशिएंट है 3 है, राइट, ये मॉड ऑफ 3, राइट। ये हम लोग को क्या हो गया यहाँ फाइनली पीरियड 2 पाई बटे 3, ये हो गया फाइनली हम लोग का cos 3x का पीरियड। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया गया है sin इंटू 5x प्लस 4 ये फंक्शन दिया गया है, इसका हम लोगों को क्या निकालना है, इसका हम लोगों को क्या निकालना है भाई, पीरियड निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या, पीरियड ऑफ क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है 2 पाई होता है, राइट, 2 पाई। तो हम लोग क्या देंगे, तो पीरियड ऑफ 5x प्लस 4, राइट, इसका हम लोग निकालेंगे साइन 5x प्लस 4 का क्या हो जाएगा भाई, टी बटे मॉड ऑफ ए हो जाएगा, राइट। टी हम लोग का पीरियड 2 पाई है, राइट। और यहाँ पे लीनियर जो एक्स का जो क्या है कोफिशिएंट है उसको हम लोग को क्या लेंगे भाई, ये क्या है यहाँ पे 2 पाई, राइट। और एक्स का जो कोफिशिएंट है 5 वो 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हम लोग को क्या हो जाएगा भाई, पीरियड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की उसको समझते हैं। ये जो कि फंक्शन दिया गया है कॉस स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स प्लस पाई बाई 3, क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स प्लस पाई बाई 3। इसको हम लोगों को अगर पीरियड निकालें, क्या निकालें भाई, पीरियड निकालें। हम लोग जानते हैं वी नो दैट पीरियड ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, पाई होता है। क्या होता है, पाई होता है। उसी तरीक़ा से कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। हम लोग निकालना क्या है, कॉस स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स प्लस पाई बाई 3 का पीरियड निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पीरियड ऑफ कॉस स्क्वायर 2 पाई एक्स प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू पाई, इसका पाई पीरियड हो गया, राइट। मॉड ऑफ टी यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या लेंगे भाई 2 पाई लेंगे, और पाई कैंसिल, राइट, 2 कैंसिल नहीं होगा, पाई कैंसिल, हम लोग को यहाँ क्या आ गया 1/2 आ गया, राइट। यही हम लोग का फाइनली क्या हो गया, पीरियड या। इस तरीक़ा से हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को समझा और इसके ही बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, सारे एग्जाम्पल को सॉल्व किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है फोर्थ जो दिया गया एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या दिया गया, फोर्थ एग्जाम्पल दिया गया हम लोग के पास साइन इंटू 3 माइनस 2x का मॉड। हम लोग मॉड फंक्शंस को डिफाइन भी करना जानते हैं और पिछले वीडियो से समझ चुके हैं। और यहाँ से हम लोग को इसका पीरियड निकालना, क्या निकालना भाई, पीरियड निकालना है। हम लोग जानते हैं पीरियड ऑफ साइन एक्स, पीरियड ऑफ साइन एक्स अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक फंक्शंस का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। क्या होता है, पाई होता है। तो हम लोग को निकालना क्या है भाई, पीरियड ऑफ साइन इंटू 3 माइनस 2x निकालना है, राइट। इसका पीरियड निकालना है, राइट। तो क्या आ जाएगा, टी बटे मॉड ऑफ ए बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए। यहाँ पे टी हमको पीरियड जो दिया गया साइन एक्स का है वो क्या दिया गया है, पाई होता है, राइट। और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -2, राइट। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या भाई, एक्स का कोफिशिएंट -2 है। -2 का मॉड भी क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉड आता ही है पॉजिटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का फाइनली जो पीरियड होगा साइन इंटू 3 माइनस 2x का मॉड, जिसका पीरियड होगा पाई/2। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। जो कि दिया गया है 4x माइनस बॉक्स ऑफ 4x वेयर बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर
ऑफ फंक्शन, इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को अगर आप लोग अच्छी तरीका से समझना चाहते हैं और उसके प्रॉपर्टी को, तो हम लोगों ने सेपरेट वीडियो में उसको पढ़े हैं, तो आप लोग जा सकते हैं और वीडियो में सर्च करने के बाद वो आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि पीरियड ऑफ, जो यहाँ पे पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ ये दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हम लोग जानते हैं, निकालेंगे कैसे, टी बटे मॉड ऑफ है, टी बटे मॉड ऑफ है, राइट। यहाँ से हम लोग इसका हम लोग जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। यहाँ तो वही टर्म दिया गया 4x, एक्स के जगह पर दिया गया माइनस मॉड बॉक्स ऑफ 4x दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x लिख सकते हैं, राइट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x लिख सकते हैं। अगर इसको लीनियर फॉर्म लिखें तो 4x + 0, राइट। x का हम लोग को यहाँ पे क्या आ गया, कोफिशिएंट 4 आ गया। डैट मीन्स यहाँ पे हम लोग का फाइनली पीरियड निकाल लेंगे, टी बटे मॉड ऑफ है। टी जो है हम लोग का पीरियड 1 है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस का पीरियड क्या होता है, 1 होता है, राइट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शंस का। तो यहाँ पे 1 निकला और x का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर दिया और फाइनली हम लोग का 4x माइनस बॉक्स ऑफ 4x का जो पीरियड निकला 1/4 निकला। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं, जो कि दिया गया है, इफ f of x is 1 फंक्शन, इफ f of x is 1 फंक्शन एंड g of x is पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t, देन f of g of x is also पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड क्या होगा, t विथ पीरियड क्या होगा भाई, t हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये जो फंक्शन दिया है f ऑफ x, ये क्या है, आउटसाइड फंक्शन है, क्या भाई, आउटसाइड फंक्शन, राइट, ये आउटसाइड फंक्शन है, राइट, आउटसाइड फंक्शन है। और g ऑफ x जो है वो क्या है हम लोग का, इनसाइड फंक्शन, राइट, इनसाइड फंक्शन। इस तरीके के फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंपोजिट फंक्शन में पढ़ेंगे, राइट। ये भी क्या कंपोजिट ही फंक्शन है, फंक्शन ये क्या हुआ, इनसाइड फंक्शन हुआ, राइट, इनसाइड फंक्शन विथ पीरियड टी। चलते हैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्या समझते हैं, पीरियड ऑफ हम लोग को देखना है। पीरियड ऑफ हम लोग जानते हैं, पीरियड ऑफ टेन इनवर्स साइन एक्स क्या होगा भाई, 2π होता है, राइट, 2π। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स का ग्राफ किस तरीका से होता है, भाई, तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो होता है वो ग्राफ यहाँ से ये ओरिजिन से जाता है और इस तरीका से हम लोग को क्या होता है भाई, ये टेन इनवर्स का क्या होता है भाई, y बराबर टेन इनवर्स x का क्या होता है, ग्राफ होता है। ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे हम लोग को क्या हुआ, ये जो हो गया यहाँ पे हम लोग का ये हुआ टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 12 है। क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 12, और 12 का हम लोग फंक्शंस भी पढ़ रहे हैं, और जो कि पार्ट 10 है, राइट। यहाँ पे पार्ट 12 में दिया गया प्रॉपर्टी में, इफ एफ इज पीरियोडिक फंक्शन, इफ फंक्शन इज पीरियोडिक एंड जी इज नॉन पीरियोडिक, इफ एफ इज पीरियोडिक एंड जी इज नॉन पीरियोडिक एंड एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, देन जी मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी लीनियर एक्सप्रेशन, जी मस्ट बी लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन। चलते हैं एग्जांपल के थ्रू क्रिस्टल क्लियर करते हैं इस प्रॉपर्टी को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, इफ एफ इज पीरियोडिक, जी इज नॉन पीरियोडिक अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, एंड एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, एफ इज इंटू जी ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, एंड जी ऑफ 2 हमको दिया गया भाई, गिवन है 3 एंड जी ऑफ 4 दिया गया 7, देन हमको फाइंड जी ऑफ 6 निकालना, राइट। हम लोग को यहाँ पे फंक्शन क्या देगा, जी ऑफ एक्स क्या ले लेंगे, एक्स प्लस बी, हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे ए एक्स प्लस बी, राइट, ये आ गया। एक्स के जगह पर हम लोग 2 लेंगे, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे एक्स के जगह पर 2 है, जी ऑफ एक्स अगर लेंगे तो एक्स के जगह पर 2 लेंगे, तो जी ऑफ 2 हम लोग को यहाँ से क्या निकल जाएगा, जी ऑफ 2 जो निकलेगा, यहाँ पे एक्स का मान 2 लेंगे, 2a प्लस बी निकल जाएगा, राइट, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, जी ऑफ 2 का वैल्यू हम लोग को दिया गया ये, राइट, जी ऑफ 2 का वैल्यू 3 दिया गया, तो ये हम लोग को 3 इक्वेशन ये फर्स्ट मान लेंगे, राइट, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और x के जगह पर हम लोग अगर 4 लेंगे, यहाँ पे x का ये सेकेंड इक्वेशन है, राइट, यहाँ पे अगर 4 लेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा भाई, जी ऑफ 4 का वैल्यू क्या है, 7 है, राइट, 7, और यहाँ पे 4 लेंगे तो 4 ए हो जाएगा, राइट, और बी बराबर क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा 7, इक्वेशन ये 2 हो गया, राइट। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे,
इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेंगे तो फाइनल जो हम लोग को आया माइनस ये कैंसिल हो गया राइट, माइनस ये और ये कैंसिल हो गया और ये -2 आ गया राइट, और यहाँ से हम लोग का यह क्या आ गया -4 आ गया राइट, -4 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 ए बराबर 2 आ गया, ए बराबर हम लोग को क्या आ गया भाई 2 आ गया, और यहाँ से A2 आते ही और B हम लोग को क्या हो जाएगा भाई B1 निकल जाएगा, तो हम लोग g ऑफ x जो निकलेगा g ऑफ x हम लोग को क्या है यहाँ पे माने थे ax, लेट jx माने थे ax प्लस b, a का वैल्यू हम लोग को क्या निकला भाई 2 निकला, क्या निकला 2 x -1, b का वैल्यू 1 निकला राइट, ये निकल गया। तो हम लोग को यहाँ पे फाइनल g ऑफ 6 निकालना था, ये जो था जेईई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, g ऑफ 6 निकालना है, तो यहाँ पे 2 × 6 -1 फाइनली जो हम लोग का आंसर निकला वो कितना निकल गया 6 × 2 = 12 -1 = 11, ये हम लोग का फाइनली आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं जो कि हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर 13 है। यहाँ पे क्या कहा गया if f of x is periodic, if f of x is periodic function with period t, then f of x plus nt बराबर f of x and belongs to integer right। इस तरीक़ा से हम लोगों का ये प्रॉपर्टी नंबर 13 हुआ। चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं, सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं जो कि 14 नंबर प्रॉपर्टी है। क्या है 14 नंबर प्रॉपर्टी जो कि किया गया है, ग्राफ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t इज रिपीटेड अदर एवरी आफ्टर एवरी इंटरवल t राइट, 0t या फिर t या फिर 2t या 3t राइट, साइन एक्स बॉक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ 10x, मॉड ऑफ कॉट एक्स, मॉड ऑफ 6x। हम लोग जानते हैं साइन एक्स का किस तरीका से ग्राफ होता है, साइन एक्स का इस तरीका से ग्राफ होता है राइट, और पीरियड जो होता है वो क्या होता है 2π, क्या होता है 2π पे क्या होता है भाई रिपीट होता है पीरियोडिक साइन एक्स का, क्या होता है साइन एक्स का जो ग्राफ है वो रिपीट होता है 2π पे। अगर हम लोग को मॉड ऑफ साइन एक्स निकालेंगे तो ये जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव क्या है पॉजिटिव बन जाएगा राइट, ये एक नेगेटिव भी क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा राइट। यहाँ पे यही है, यहीं पे साइन मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ दिया गया है राइट। इस तरीका से जो किसका पीरियड फंक्शन होगा विथ पीरियड क्या होगा भाई विथ पीरियड जो होगा वो क्या होगा भाई पाई होगा। चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली एंड एलसीएम ऑफ, तब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल होगा t1 t2 का एलसीएम लेना देन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन राइट विथ पीरियड एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 हो जाएगा राइट। प्रोवाइडेड यहाँ दिया गया है देयर इज नो positive t, there is no positive t which is less than f of x plus t plus g of x plus t बराबर f of x plus g of x, otherwise t will be period of f of x plus g of x। Then same rule is applicable for f of x minus g of x and f of x into g of x and f of x बट्टे g of x राइट। चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसका किस तरीका से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे दिया गया फाइंड द पीरियड ऑफ f of x बराबर साइन x/2 प्लस कॉस x/3 राइट, ये क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पे हम लोग जानते हैं पीरियड ऑफ साइन x/2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 2π राइट। साइन x का पीरियड जानते हैं क्या होता है भाई 2π होता है, और x का जो कोफिशिएंट है 1/2 है, तो 1/2 का मॉड ले लेंगे तो हम लोग यहाँ से क्या आ गया भाई वो 4π आ गया। और cos x पीरियड ऑफ हम लोग निकालेंगे यहाँ पे पीरियड ऑफ cos x/3 का पीरियड क्या निकल जाएगा भाई यहाँ पे 2π, cos x का भी पीरियड 2π होता है और मॉड ऑफ 1/3, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1/3 तो यहाँ पे 6π आ गया राइट। हम लोग को क्या करना है एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, ये t1 और t2 आ गया राइट। तो एलसीएम ऑफ फंक्शन ही हुआ, ये तो फंक्शन ही हुआ, इसी का तो पीरियड t1 एंड t2 4π एंड 6π है, तो यानी एलसीएम ऑफ f ऑफ x जो होगा वो क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 4π एंड 6π। हम लोग का 4π एंड 6π का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई वो हो जाएगा फाइनली हम लोग का 12π राइट, क्या हो जाएगा 12π। इस तरीका से हम लोगों ने पीरियोडिक फंक्शंस को अच्छी तरीका से समझा, उनके प्रॉपर्टी को समझा और उनके ढेर सारे क्वेश्चंस को समझा। फाइनली इस टॉपिक को एंड हुआ राइट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो स्टूडेंट्स फॉर यू बाय MK रॉय को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन बनाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।